जिंदगी में खास तौर पर करियर में एक ऐसा मोड़ आता है जब तीन रास्ते सामने दिखते हैं। एक प्राइवेट नौकरी जिसमें ठीक ठाक पैसे हैं, एक सरकारी नौकरी जिसमें सिक्योरिटी है, या फिर अपना खुद का कुछ शुरू करने का वो जुनून। आज हम इसी कश्मकश को एक असल कहानी के जरिए समझने वाले हैं। ये आवाज है 28 साल के अमन की, और उनकी ये बात सच कहूं तो आज के लाखों नौजवानों के दिल की बात है जो परिवार की उम्मीदों और अपने सपनों के बीच फंसे हुए हैं। तो अमन की कहानी, जो हम में से कई लोगों की कहानी हो सकती है, वह खड़ी है एक ऐसे ही करियर के चौराहे पर, जहां से लिया गया एक फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। अमन के सामने ये तीन रास्ते बिल्कुल साफ है। एक तरफ है उनकी आज की हकीकत, यानी प्राइवेट जॉब। दूसरी तरफ है परिवार का सपना, एक सरकारी नौकरी। और तीसरी तरफ है उनका अपना पैशन, अपना बिजनेस। और ये तीनों ही उन्हें अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले रास्ते की, यानी अमन, जो अभी प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। उसकी असलियत क्या है? देखिए, इस नौकरी का एक फायदा तो है पैसा। इंसेंटिव वगैरह मिलाकर महीने के 25 से 30 हजार रुपए आ जाते हैं। घर चल रहा है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू है इनसिक्योरिटी। जैसा उन्होंने बताया, कोविड के टाइम पर उनकी नौकरी चली गई थी, तो ये डर हमेशा बना रहता है कि कल क्या होगा। और अब आते हैं उस दूसरे रास्ते पर, जिसके लिए घरवाले और समाज सबसे ज्यादा जोर देते हैं, सरकारी नौकरी का सपना। अच्छा, अब ये जो तुलना है ना, ये बहुत मजेदार है। एक तरफ प्राइवेट नौकरी की शुरुआती सैलरी है करीब 17,000, तो दूसरी तरफ सरकारी नौकरी में ये सीधा 40-45 हजार से शुरू हो सकती है। सिक्योरिटी तो है ही, पर उससे भी बड़ी चीज है समाज में मिलने वाला वो रुतबा। पर यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सिक्योरिटी और ये रुतबा उस कीमत पर आते हैं जो किसी को अपनी ग्रोथ रोककर चुकानी पड़ती है? और अमन का सबसे बड़ा डर यही है। उन्हें लगता है कि सरकारी नौकरी का जो आराम है, वह धीरे धीरे इंसान को सुस्त बना देता है। क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। उन्हीं के शब्दों में कहीं तो इंसान जंग खा जाता है, और उनका जो बिजनेस करने का जज्बा है, वो कहीं दबकर रह जाएगा। और इसी डर से जन्म होता है तीसरे रास्ते। ये सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, ये उनका अरमान है। अरमान ये सिर्फ एक इच्छा या चाहत नहीं है, ये वो गहरा सपना है जो किसी के दिल में बसता है। और अमन के लिए बिजनेस करना ही वह अरमान है। चलिए एक छोटा सा मेंटल एक्सरसाइज करते हैं। सोचिए कि ये दोनों करियर ऑप्शन दो अलग अलग इंसान हैं। एक तरफ है मिस्टर गवर्नमेंट जॉब, जिसकी जिंदगी प्रिडिक्टेबल है, स्टेबल है, सिक्योर है। और दूसरी तरफ है मिस्टर बिजनेस, जो क्रिएटिव है, डायनामिक है और हमेशा सोचता रहता है कि अब आगे क्या। तो जब अमन से पूछा गया कि वह इन दोनों में से किसके साथ वक्त बिताना पसंद करेंगे, तो उनका जवाब बिल्कुल साफ था। उन्हें बिजनेस वाले इंसान के साथ ज्यादा मजा आएगा। और बस इसी एक जवाब में उनका असली जुनून साफ साफ दिख जाता है। तो अब सवाल ये है कि कोई अपने सपने के पीछे कैसे भागे बिना सब कुछ दांव पर लगाए। इसका जवाब किसी जल्दबाजी के फैसले में नहीं, बल्कि एक स्मार्ट सोचे समझे प्लान में है। और इस पूरे प्लान का आधार है एक तय समय सीमा, सिर्फ 1 साल। ये 1 साल दोनों सपनों को आजमाने का और भविष्य के लिए एक ठोस जमीन तैयार करने का मौका है। तो ये नो रिग्रेट प्लान है क्या? इसके 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। पहला, जो नौकरी कर रहे हो करते रहो और पैसे बचाओ, जमकर बचाओ। टारगेट रखो कि कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए जमा हो जाए। दूसरा, सरकारी नौकरी के सपने को एक ईमानदार कोशिश तो दो, एकदम एग्जाम पूरी तैयारी से दो। और तीसरा, अब जो भी रिजल्ट आए उसे अपना अगला कदम तय करने दो। अब देखिए इस प्लान की खूबसूरती क्या है। इसके 2 ही नतीजे हो सकते हैं, और दोनों ही अच्छे हैं। मान लीजिए एग्जाम क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। 3 से 5 साल नौकरी करो, तजुर्बा लो, पैसे कमाओ, नेटवर्क बनाओ, और फिर सोचो कि आगे क्या करना है। और अगर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं। अब बिना किसी काश के, बिना किसी अफसोस के अपने बिजनेस में कूदो। वो जो सेविंग्स की थी ना, वो एक सेफ्टी नेट का काम करेंगे। मतलब इस पूरे प्लान का मकसद सिर्फ एक है, कोई भी फैसला मजबूरी या डर में ना लिया जाए। फैसला लिया जाए एक मजबूत पोजीशन से, पूरी क्लैरिटी के साथ। जिंदगी से काश और अगर मगर को हमेशा के लिए निकाल देना। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ अमन का नहीं है, ये हम सब का है।
हर किसी के करियर में एक काश होता है। तो जरा सोचिए, वहां सबसे बड़ा काश क्या है और उसे एक मौका देने के लिए वहां 1 साल का प्लान क्या हो सकता है।